तो चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है, क्या क्या मुख्य बिंदु हैं और इसी के सहायता से जो आप लोग दर्पण सूत्र बनाते हो, है ना, किस ओर माइनस होता है और किस ओर प्लस होता है, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए बिना समय गवाते इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि चिन्ह परिपाठी आखिर होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे, ठीक ना, सब लोग समझने वाले हैं। या मान लीजिए कि जो चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं आप, ठीक ना, चिन्ह परिपाटी जो होता है आखिर होता है क्या, समझने में वाली बात सिंपल सी बात है कि मान लीजिएगा कि कोई गोलीय दर्पण है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि कोई गोलीय दर्पण है। इस गोलीय दर्पण के सामने, याद रखिए, इस गोलीय दर्पण के क्या कीजिएगा, सामने, है ना, एक वस्तु रख दीजिएगा, ठीक ना। तो जाहिर सी बात है कि दर्पण है तो वस्तु का क्या बनेगा भाई साहब, तो वस्तु का बनने वाला है हमारा क्या, तो प्रतिबिंब बनेगा। ये तो आपको पता ही है। अब फर्क है कि चलो प्रतिबिंब तो बन गया, लेकिन आपको पता होगा कि जब भी गोलीय दर्पण की बात आती है, ठीक ना, क्या आती है, गोलीय दर्पण की, तो गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक जो आपका होता है वो होता है आपका एक अवतल होता है। क्या होता है आपका, एक आपका अवतल होता है, और दूसरा जो आपका होता है क्या होता है, तो आपको पता है कि दूसरा होता है आपका उत्तल। तो फर्क यहाँ पर भी कहता है कि आपको अगर मान लीजिए किसी गोलीय दर्पण के सामने किसी वस्तु को तो रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि दर्पण आखिर है कैसा, अवतल है या दर्पण क्या है, उत्तल है, ठीक ना, इस बात पर निर्भर करता है। कई बार क्या होता है कि जब भी दर्पण की बात आती है, ध्यान से समझिएगा, जब भी क्या होता है कि दर्पण की अगर बात आती है तो दर्पण के कभी बार क्या होता है कि कई बार होता है कि दर्पण के सामने भी प्रतिबिंब बनता है ना। दर्पण के क्या होता है कि सामने में प्रतिबिंब बनता है ना। प्रतिबिंब की अगर बात करें तो दर्पण के सामने भी बनता है, यानी कि आगे भी बनता है, और यहाँ पे कहीं पढ़ा है कि दर्पण के पीछे भी बनता है। क्या बनता है, तो याद रखिएगा, दर्पण के पीछे भी क्या बनता है, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब बनता है ना। प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण की क्या पड़ेगा, पीछे भी बनेगा। तो ये सारे जो चीज है, इन सारे चीजों का जो निर्माण होता है, कुल मिलाकर देखा जाए तो इसी को एक अच्छी तरह से जो रूप देखने के लिए कि किस ओर प्रतिबिंब बनता है किस ओर नहीं बनता है, इन सारे चीजों को मापने के लिए, इन सारे की दूरियों को मापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो चिन्ह परिपाटी में बेसिकली होता क्या है, तो वो चीजों को हम समझाते हैं। देखिए बोला जाता है, आपको बोला जाता है कि जब भी हम चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, जब भी अगर हम चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं, है ना, परिपाटी में तो होता है क्या, समझिए, बोला जाता है कि मान लीजिए कि एक कुछ इस प्रकार से है और ये कुछ इस प्रकार से, तो आपको पता होगा ये आपका एक प्लस आइकन बन जाता है, ठीक ना। बनने का मतलब है कि आप इन चीजों को ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। आप यहाँ पे इन चीजों को ध्यान से समझिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगा। यहाँ पे हमको बताने की कोशिश करता हूँ, ये जो बिंदु है इसको नाम देते हैं पी, ठीक ना, ये आपका पी है, ठीक ना। तो ये P है और इसको माना जाता है X और इसको माना जाता है XX, ठीक है ना। तो ये जो है आपका X है और इसको मान लीजिए आप क्या मान लीजिए, XX मान लीजिए, माना जाता है, आप मान सकते हैं। एक्चुअली ये होता है क्या, डिटेल में मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, बोला जाता है ये P है, और आप जानते हैं कि P का एक नाम है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि P का एक क्या नाम होता है, तो आपको पता है इसका जो नाम है वो क्या है, तो आपको पता होगा इसका नाम हम ध्रुव कहते हैं। इसका नाम क्या है, ध्रुव है, इतना तो आप सबको पता होगा। अब इतना ध्रुव तो है, लेकिन आपका जो पी की बात माना जाता है, पी को ही हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, ध्रुव भी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, यहाँ पे पी को ही क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु कहते हैं। याद रखिएगा, पी को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। अब बोला जाता है कि अगर ये ध्रुव है, यानी कि ध्रुव है, पी है, तो एक आपका बिंदु है, इस बिंदु से बाईं ओर की बात बोला गया, सॉरी बाईं इधर है, तो बाईं ओर की बात बोला गया और दाईं ओर की बात बोला गया, तो उसकी जो दूरी होगी क्या होगी, धनात्मक में होगी या ऋणात्मक में, आपसे ये पूछता है। तो याद रखिएगा, मूल बिंदु से, है ना, दाईं ओर की जो मापी जाती जो सभी दूरियां है, ऐसा समझिएगा, मैं लिखने का प्रयत्न करता हूँ आपको, हम लिख सकते हैं। याद रखिएगा, हम लिखेंगे क्या, तो ध्यान से समझिए, मूल बिंदु आपका यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु, पी को क्या माना गया, तो मूल बिंदु माना गया। मूल बिंदु के दाईं ओर, मूल बिंदु के दाईं ओर, है ना, दाईं ओर सभी सभी मापी गई दूरियां, है ना, क्या होती, तो याद रखिएगा वो हमेशा क्या होता है,
तो वो याद रखिएगा धनात्मक होता है ना। यानी कि अगर मूल बिंदु की अगर दाईं ओर की बात कर रहा है वो हमेशा किस में होगा, तो याद रखिएगा धनात्मक में होगा। आई बात समझ में। उसी प्रकार से याद रखिएगा इस मूल बिंदु के बाईं ओर, ठीक ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग मूल बिंदु, है ना, मूल बिंदु के बाईं ओर, के बाईं ओर सभी मापी गई दूरियां, मापी, है ना, गई दूरियां क्या होती है, तो याद रखिएगा वो होता है ऋणात्मक। क्या होता है, वो ऋणात्मक होता है। यानी कि यहाँ के सारे दूरी किसमें हो जाएगा, माइनस। अब क्या होगा कि इस जो आप देख रहे हैं, इस लाइन देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा इस लाइन को आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं, तो मुख्य अक्ष कहते हैं, या आप कई बार हो सकता है कि इसको आप प्रधान भी अक्ष कहते हो। ठीक, अब बोला जाता है इस अक्ष के, है ना, अक्ष एक्स अक्ष के लंबवत। अभी एक्स से माने तो एक्स अक्ष के लंबवत। याद रखिएगा कि मुख्य अक्ष के लंबवत लिख सकते हैं कि मुख्य, है ना, अक्ष के लंबवत, है ना, लंबवत मापी गई, मापी गई, ध्यान से समझिएगा, मापी गई सभी दूरियां, है ना, सभी दूरियां जो होगी याद रखिएगा धनात्मक होती है। सभी दूरियां क्या होती है, याद रखिएगा धनात्मक होती है। यानी कि ऊपर के जो चीज भी होंगे वो हमेशा प्लस होंगे, ठीक ना। उसके बाद पूछा जाता है नीचे इस मुख्य अक्ष के, याद रखिएगा इसको लिख सकते हैं आप लोग मुख्य अक्ष, है ना, इसको लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के, अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे, नीचे सभी मापी गई, मापी गई दूरियां, दूरियां याद रखिएगा क्या होती है, इसको हम बोलते हैं कि ऋणात्मक होती है। क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। यानी कि ये माइनस होगा। अब याद रखिएगा अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, तो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था क्या होता है ना। ध्यान से समझते हैं। अभी मैंने इसको बताया, आपको इसको क्या बताया, तो मूल बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, पी कहते हैं, इसी को हम ध्रुव कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। आई बात समझ में। ध्यान से समझिएगा कि इस मूल बिंदु के दाईं ओर, अभी अगर मैं इस प्रकार से समझता हूँ तो ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी कि दाई है और ये मेरा बाई है। तो बोला जाता है कि मूल बिंदु आपका ये है, पी है, और इस पी से अगर दाई ओर की जितनी भी दूरियां होगी ना वो हमेशा किस में होगी, तो याद रखिएगा धनात्मक में बोला जाता है। वो हमेशा किस में होगी, याद रखिएगा वो धनात्मक में होगा। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए कि मूल बिंदु के दाईं ओर, इसमें आप देख रहे हैं कि मूल बिंदु, और मूल बिंदु की अगर दाईं ओर की बात करें, सॉरी दाईं ओर इधर है, बाईं ओर की अगर बात करें तो याद रखिएगा वो सारे के सारे किस में होते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया किस में होते हैं, तो वो ऋणात्मक में होते हैं। और ऋणात्मक में होते हैं इसके भी बहुत सारे फायदे हैं और इसके भी बहुत सारे फायदे। मतलब सिंपल सी बात, अगर इस चीजों को आप समझते हो तो अच्छे तरह से समझ जाओगे। दूसरी बात, आप अगर बात करो, ये जो चीज आप देख रहे हो, ये और ये जो चीज देख रहे हो, हाँ, तो इसको हम कहते हैं मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष की अगर ऊपर की बात कीजिएगा, ऊपर की जितने भी दूरियां होती है मापी जो जाती है वो हमेशा किस में होती है, तो याद रखिए वो हमेशा होता है धनात्मक में, और नीचे की बात कीजिएगा तो हमेशा होता है ऋणात्मक। इतना बात समझ में आई। समझिए कुछ इस प्रकार से। अगर मैं आपको यही चीज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने भी पहले बताया कि ये जो आप होता है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, तो मूल बिंदु या गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण का क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया था। अब क्या होता है कि इसी जगह से क्या बताया था कि मूल बिंदु से दाईं ओर, याद रखिएगा मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई सभी जो दूरियां होती है वो किस में होती है, तो धनात्मक में होती है। और यही बताया कि मूल बिंदु से सभी मापी गई जो दूरियां होती है खासकर किस में, बाईं ओर में, तो वो सारे के सारे किस में होती है, ऋणात्मक में। तो बाईं ओर की बात करें तो ऋणात्मक, दाईं ओर की बात करें तो धनात्मक, ठीक ना। और यहाँ पे आप देखा था अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ये जो आप जो अक्ष देख रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक ना। या तो आप इसे क्या कह सकते हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष कह सकते हैं। अब एक्चुअली बात क्या है
मुख्य अक्ष के ऊपर, है ना, मुख्य अक्ष क्या ऊपर जो भी आप दूरियां देख रहे हैं वो हमेशा किस में होगा, तो धनात्मक होगा। और मुख्य अक्ष के नीचे सारे के सारे जो दूरियां होगा वो हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक में होगा। इतनी बात हमेशा ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है ना, जो कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक है ना। मुख्य अक्ष के बारे में ये सारे के सारे। अब हम लोग जो देखेंगे मुख्य अक्ष के मुख्य बिंदु के बारे में, ठीक है ना, हम लोग जो देखने वाले मुख्य अक्ष के मुख्य बिंदु, है ना, मुख्य बिंदु मुख्य अक्ष के बारे में देखा जाए तो जो अभी मैंने आपको बताया था वो चीजों के बारे में, तो चिन्ह परिपाटी का मुख्य बिंदु हम लोग देखेंगे, है ना, चिन्ह परिपाटी का मुख्य बिंदु, इसको लिख सकते हैं चिन्ह परिपाटी का मुख्य बिंदु क्या है, ध्यान से समझिए। पहला क्या होगा, ध्यान से समझिएगा, है ना। पहले याद रखिएगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, है ना, ये जो आप देख रहे हैं एक प्रकार से अगर ऐसे समझिए कि ऐसा कोई प्रकाश की किरण जाता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको हम बोलते हैं आपतित किरण, आपतित प्रकाश की किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण बोलते हैं, इतना तो आपको पता होगा। क्या बोलते हैं, तो हम बोलते हैं आपतित प्रकाश की किरण बोलते हैं, इतना आपको पता है। आपतित प्रकाश की किरण कहते हैं, इतना तो आपको पता है। और ये जो चीज है आपको बहुत सारी चीज को काम में आने वाली है। पहले मुख्य बिंदु के बारे में हम बात कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। सबसे समझते हैं कि मुख्य बिंदु आखिर होता क्या है, चिन्ह परिपाटी में। अभी जस्ट मैंने बताया कि मुख्य अक्ष को, ठीक है ना, पहली बात ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताने की बात कर रहा हूं, समझिएगा। पहला जो है आपका लिख सकते हैं दर्पण के, हम लिख सकते हैं दर्पण के मुख्य अक्ष को, मुख्य अक्ष को निर्देशांक, निर्देशांक अक्ष माना जाता है, अक्ष, है ना, माना जाता है। एक पहला बिंदु, अगर दर्पण के मुख्य अक्ष आपने देखा था ये बोला, इसको हम क्या कहते हैं, तो अभी जस्ट मैंने बताया इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, है ना। और एक्स हो गया और तुम्हारा एक्स एक्स हो गया, इसी को बोला जाता है निर्देशांक अक्ष मानते हैं, ठीक ना। दूसरी बात, दूसरी बोला जाता है, आपको याद रखना है, दूसरी बोल जाता है कि आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण आपतित प्रकाश की दिशा में, दिशा में मापी गई सभी दूरियां, हाँ, धनात्मक होती है। क्या होती है, याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं धनात्मक होती है। इसी के बाद और आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में मापी गई, विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी, तो याद रखिएगा, उसको कहते हैं ऋणात्मक। क्या होगा, ऋणात्मक, ऋणात्मक होती है, ठीक ना। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी दूरियां जो होगी ऋणात्मक होगी। तो आपको भी जस्ट बताए कहाँ से ऋणात्मक होगा वो भी बता दिए, है ना। और ध्यान से समझिएगा, अभी मैंने आपको बताया कि अगर ये आपका आपतित प्रकाश की दिशा है, तो अगर आपतित प्रकाश की दिशा में अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगा, इस प्रकार से जाएगा तो वो धनात्मक होगा, और जस्ट उसके विपरीत में जाएगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अगर इस दिशा में जाता है तो धनात्मक, इस दिशा में जाता है तो ऋणात्मक। अभी मैंने बताया था मुख्य अक्ष को क्या माना गया है, तो निर्देशांक अक्ष माना जाता है, ठीक ना। तीसरा जो है आपका यहाँ पे, आपको तीसरा इसको इस प्रकार से मैंने बताया था कि दर्पण के मुख्य अक्ष के निर्देशांक अक्ष माना जाता है। अभी मैंने बताया था कि एक्चुअली में आपतित जो प्रकाश की किरण
है ना, मापी गई जो सभी की सभी दूरियां होती है वो धनात्मक होती है, और जिस विपरीत माना जाएगा तो ऋणात्मक होती है। हाँ, अब एक प्रकार से समझो, अगर हम बोले कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है ना, इस बात को मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो समझिए, तीसरा की अगर बात करें तो याद रखिएगा कि सभी दूरियां, ठीक ना, सभी दूरियां, है ना, ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है ना, या मूल बिंदु से मापी जाती है। ध्रुव के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे मूल बिंदु से, है ना, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। दूसरी बात समझते हैं, है ना, ये आपका पहला है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के निर्देशांक अक्ष माना जाता है। दूसरा है कि आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सारे के सारे जो दूरियां होगी धनात्मक होगी, अगर विपरीत में मापी जाएगी तो सारे के सारे दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, है ना। सभी जो दूरियां होती है वो कहाँ से मापी जाती है, तो मूल बिंदु से मापी जाती है। आपको सारा चीज अभी मैं बताऊंगा, केवल अभी लिखवा दे रहा हूँ, ठीक ना। चौथा जो है याद रखिएगा कि आपको क्या बोला जाता है, कि कई बार होता है कि ऐसा होता है कि अभी जस्ट मैंने बताया था कि मुख्य, ठीक ना, मुख्य अक्ष के, अक्ष के ऊपर, ठीक ना, मुख्य अक्ष के, याद रखिएगा, हम लिख सकते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर, ऊपर मापी गई, मापी गई सभी दूरियां, मापी गई सभी दूरियां, है ना, धनात्मक, सभी दूरियां धनात्मक होती है ना। और याद रखिएगा, और मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां, मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। इतना आप समझिएगा, चार मुख्य बिंदु है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खासकर आपको दर्पण सूत्र में इसकी बहुत सारा सहायता होगी, मतलब इससे आप बहुत सारा चीज समझ सकते हैं, है ना। इस चीजों को समझाए, अभी वही चीज मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि दर्पण के मुख्य अक्ष को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा, दर्पण के मुख्य अक्ष को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निर्देशांक अक्ष माना जाता है। सभी जो दूरियां होती है कहाँ से मारेगी, ध्रुव से मापी जाती है, और ध्रुव को ही क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, मैं भी वहां पर लिख दिया, मूल बिंदु कहा जाता है। आपतित प्रकाश की दिशा में जो भी मापी जाएगी जो दूरियां होती है वो धनात्मक होती है, और उसके विपरीत आप अगर मानिएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा। उसके बाद दर्पण के प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष बोलिए, अगर उसके ऊपर मापी गई जो दूरियां होती है, ऊपर का मतलब यहाँ पे लंबवत दिया गया, उसके लंबवत अगर मापी गई जो दूरियां होती है वो धनात्मक हो जाएगी, और उसके नीचे वाली जो दूरियां होगी ऋणात्मक हो जाएगी। इतना आपको अब समझ में आ गया हो। अब एक चीज और समझते हैं इसके बारे में, एक फिगर से, ठीक है ना। मान लीजिए एक प्रकार का आपका ये क्या है, अवतल दर्पण है ना, ये आपका अवतल दर्पण है, इसका नाम पी है, आप जानते हो, एफ होता है और आपका सी है। पी का मतलब समझते हो ध्रुव होता है, एफ का मतलब फोकस होता है, सी का मतलब वक्रता केंद्र होता है। इतना तो आपको पता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि अभी मैंने बोला था कि ये जो है आपका ध्रुव है, ठीक है ना, याद ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने बताया ये जो है आपका क्या है, ध्रुव है, और ध्रुव से सारी दूरियां मापी जाएगी। यहीं से क्या होगा कि इधर की भी दूरी मापी जाएगी, और यहीं से क्या होगा कि इधर की भी दूरी मापी हो जाएगी। याद रखिएगा, ध्रुव से ही होता है कि सभी दूरी को मापा जाता है। दूसरी बात, आप जानते हैं कि फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि पी से लेके आप तक की दूरी को फोकस से कहते हैं, और पी से लेके सी तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता केंद्र की बात कीजिएगा तो गोले दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसका केंद्र जो होता है उसी को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब बात हमको क्या करना था उस पर हम समझते हैं। देखिए, हमको क्या करना है, आपको एक एक चीजों के बारे में हमको बताना है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम पहली बात करें, ठीक है ना, पहली अगर बात करें तो हमको एक चीज बताना है। अगर मान लीजिए कि इस जगह पे हमको कुछ पी है, ये आपका एफ और ये आपका सी है, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर पी और एफ के बीच में अगर कोई वस्तु को रखेंगे, ठीक है ना, क्या रखेंगे, कोई वस्तु का रखेंगे जिसका नाम क्या है, ए है, जिसका नाम क्या है बताइए, बी है, ठीक है ना, ए और बी है। अब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगा, वो आपको पता है कि कहाँ से होकर जाएगा। पहला नियम जो आपको चिन्ह मुख्य चिन्ह परिपाटी में पढ़ाया गया था, सॉरी, मुख्य
क्या पढ़ाया गया था? तो दर्पण सूत्र में जब प्रतिबिंब का निर्माण होता था तो वहां पे बताया गया था, है ना। ये तो आपको पता ही होगा, थोड़ा सा फिगर अच्छी तरह से मैं बनाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जो जाएगा वो कैसा होता है वो बताया जाता है। देखिए, अगर मुख्य अक्ष के कोई समांतर प्रकाश की किरण जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से होकर जाएगी? तो याद रखिएगा, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि एक जो किरण है आपका, याद रखिएगा कहाँ से है, तो आपका वक्रता किरण। एक बार किरण प्रकाश है कि मान लीजिए एक वक्रता किरण से लेते हैं, कहाँ जाता है? तो कुछ इस प्रकार से जाता है, जिस माध्यम में जाएगा उसी माध्यम में प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, पीछे की कोर्निश करते हैं, और यहाँ पे जो है ये कट गया, ध्यान से समझिएगा। कुछ इस प्रकार से मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका कट गया, ठीक ना। तो ये जो है आपका हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बी डैश, और यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा आपका बी डैश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ए डैश। ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया, थोड़ा समझाने की कोशिश किया, क्या है ध्यान से समझिएगा। पी से लेके बी तक, अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ ऐसे है मुख्य बात, अगर मैं टॉपिक की अगर बात करते हैं, टॉपिक में समझिए क्या होगा। पी से लेके बी तक बिंदु, तो पी और यहाँ से है आपका बिंदु क्या है? बी। तो पी से लेके बी बिंदु तक आखिर है क्या, है ना, पी से लेके बिंदु बी तक आखिर है क्या? तो ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, इस पर मैंने क्या रखा था, वस्तु रखा, तो हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे, तो वस्तु रखेंगे। और वस्तु को याद रखिएगा किससे सूचित किया जाता है, तो वस्तु को जो सूचित किया जाता है क्या हो जाता है, यू से सूचित किया जाता है। आई बात समझ में, क्या से किया जाता है, यू से सूचित किया जाता है। लेकिन देखिएगा दर्पण के बाईं ओर है कि दाईं ओर, तो दर्पण के क्या है, बाईं ओर, तो इस किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। याद रखिए भी, जस्ट चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग हम काम करने का प्रयत्न करें। दूसरी बात, आपका जो है पी से लेके सी तक की बात किया जाता है, पी बात तो नहीं होगा, पी से लेके बी तक तो हो गया, वस्तु दूरी कहते हैं। अब बताइए पी से लेके एफ की दूरी को क्या कहते हैं? पी से लेके एफ की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, तो फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, तो आपको पता है कि स्मॉल एफ से सूचित किया जाता है। अब हमको बताओ कि दर्पण से बाईं ओर या दर्पण के दाईं ओर है, तो आपको पता होगा कि दर्पण से किस ओर है, तो बाईं ओर है। ये भी किस में आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। दूसरी बात कि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पे बना है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी से लेके बी डैश तक, तो हम लिखेंगे बी से लेके बी से बी डैश तक हम लिखेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, इसको जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी, है ना, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको यहाँ पे वस्तु दूरी कहते थे, इसको नहीं भूलना है, इसको हम यहाँ पे वस्तु दूरी कहते हैं। ये आपका प्रतिबिंब दूरी, जिसे क्या कहते हैं कि भी से सूचित करते हैं। ये भी दर्पण के देख लीजिएगा कि दर्पण की किस ओर है, तो बाईं ओर है, इसको भी क्या होगा, माइनस में। तो कुल मिलाकर मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप दर्पण सूत्र की बात करते हैं, है ना, जब भी आप अगर क्या कीजिएगा, दर्पण सूत्र की अगर बात कीजिएगा, उस दर्पण सूत्र में यानी कि 1/v प्लस में क्या होगा, 1/u, और इक्वल टू क्या होगा, 1/f। आपको जब भी इसको शुद्ध करने की अगर बात कीजिएगा, तो आपको इन तीनों की आवश्यकता होगी। भले आपको यहाँ पर प्लस देखने में लग रहा है, लेकिन आपको आगे चल के इसकी आवश्यकताएं होगी, ठीक है ना। इन चीजों के बारे में आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। बार बार समझ के नहीं आ गई होगी तो आप उस चीजों को देखने का प्रयत्न कीजिएगा। इतना मैंने आपको बताया, ठीक। जब भी पी से वस्तु जहां रहेगा, उस पी से वस्तु रहेगा, तो पी से लेके जहां तक वस्तु, उसको हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं। उसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बना है कहाँ, तो उसको मिला के हम उसको बोलते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी होती है। और यहाँ से पी से लेके आप तक की दूरी को हम तो फोकस दूरी कहते हैं। दूसरी बात कि पी से लेके सी तक की दूरी को, ठीक है ना, पी से लेके सी तक की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको हम बोलते हैं वक्रता, है ना, क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। और इसको किससे सूचित करते हैं, आर से करते हैं। याद रखिएगा क्या करते हैं, आर से, तो ये भी किस में हो जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा वैसे, है ना। तो कुल मिलाकर ये सब 4 बिंदु है आपके पास में। मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो ध्यान से समझिए, कुछ चिन्ह परिपाटी की जो बातें हैं वो ऑलरेडी समझिए। क्या बोलता है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार, पहला बोला जाता है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार में अगर आपका जो दर्पण है वो अवतल हो, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका जो दर्पण जो होगा वो, अगर आपका दर्पण अवतल होगा तो उसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है ना, फोकस दूरी की जो होगी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक। अगर दर्पण क्या होगा, अवतल होगा, तो उसमें जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी, है ना, फोकस दूरी जो होती है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है, ठीक ना। याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे अवतल होता है तो इसमें क्या होता है, याद रखिएगा,
इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक होगा, फोकस दूरी भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, है ना, वक्रता त्रिज्या भी होगा, वो हमेशा ऋणात्मक होगा। उसी जगह अगर कोई वस्तु क्या होगा कि उत्तल दर्पण का होगा तो उसकी फोकस दूरी भी और क्या कहते हैं वक्रता त्रिज्या भी वो हमेशा किस में होगा, तो याद रखिएगा वो हमेशा धनात्मक में होगा। कुल मिलाकर ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है आपको पूछे जा सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो याद रखिए कई चीजों को ध्यान दीजिएगा। अगर दर्पण अवतल है तो उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होगा ऋणात्मक। अगर दर्पण उत्तल है तो उसमें फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होगा धनात्मक। आई बात समझ में। एक चीज और जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था वो भी आप देख लो। अभी मैंने आपको बताया था दर्पण सूत्र के कुछ फॉर्मूले जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। मैंने बताया था ध्रुव, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या बताया था अभी जस्ट इन चीजों के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था ना, करने की प्रयत्न किया था मैं कि पी बी क्या होता है, पी एफ क्या होता है, पी डैश पी क्या होता है, पी सी क्या होता है, वही चीजों को मैं अभी यहाँ पे लिख चुका हूँ, ध्यान से समझिएगा। अभी बोला जाता है यहाँ पे, अभी आपने देखा कि ये जो चीज है आपका कि ध्रुव मतलब पी, है ना, आ से वस्तु मतलब ओ होता है कि दूरी, है ना, पी को, है ना, पीओ को क्या कहा जाता है, वस्तु दूरी या बिंब दूरी कहते हैं, है ना। ये सब आप लिख लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, है ना। ध्रुव पी से लेके, है ना, आई मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट होगा मतलब इमेज होगा, है ना, उसके जो दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, है ना, और इसे हम किसे सूचित करते हैं, भी से सूचित करते हैं। दूसरी बात, पी से यानी कि ध्रुव से दर्पण की यानी कि फोकस की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और याद रखिएगा इसको किससे सूचित किया जाता है, तो एस में एफ से किया जाता है। उसी प्रकार ध्रुव पी से लेकर दर्पण के वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं, तो जस्ट मैंने बताया वक्रता त्रिज्या होता है जिसे आर से सूचित करते हैं। तो मैंने जो भी बताया आपको ये सारी के सारे चीज कहाँ यूज आएंगे, तो याद रखिएगा कहाँ पे आएंगे, तो दर्पण सूत्र में आएंगे। कहाँ पे आएंगे, दर्पण सूत्र में काम आएंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माइनस में यू, माइनस में भी, माइनस में एफ और माइनस में क्या होगा, आर, ये सारे के सारे आपको दर्पण सूत्र में काम आएंगे। क्यों आएंगे माइनस में, तो याद रखिएगा वो क्या है कि मूल बिंदु से किस ओर है, तो बाईं ओर है, इसलिए मैंने वहां पे माइनस सारे के सारे चीजों का दिया है। अगर प्लस में कब होता है, जब दर्पण के दाईं ओर होने की स्थिति होती तब। आई बात समझ में। तो ज्यादा नहीं है, आपके लिए बहुत ही आसान है ना। आसान तो होगा ही, सिंपल सी बात है, आसान होगा ही, आप खाली पढ़िएगा तब आसान होगा। तो कुल मिला के आप लोग इस चीजों को अच्छी तरह से पढ़िएगा और दर्पण सूत्र में यूज कीजिएगा, आपको अच्छी तरह से समझेगा। और कल जो हम लोग देखने वाले हैं, है ना, कल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि दर्पण सूत्र आखिर होता है क्या, उसमें एक एक चीजों के बारे में हम लोग सिद्ध करवाने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक ना। तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।